पति के दिल का रास्ता पेट से नहीं, पेट के थोड़ा सा नीचे से होकर जाता है। भाई याद करो लास्ट टाइम तुमने कोई बॉलीवुड कॉमेडी मूवी देखी हो और तुम्हें हंसी आई हो। एक टाइम मुझे याद है जब मैंने 1979 की गोलमाल देखी थी दूरदर्शन पे। उसमें जो अमोल पालेकर का जो कैरेक्टर होता है वो अपनी नई नई मिली नौकरी बचाने के लिए एक जुड़वा भाई होने का ड्रामा करता है। मेरी मूछें हैं, वो मुचमुंडा है जिसे आपने देखा, मेरा जुड़वा भाई। कल्ट क्लासिक सैटिरिकल कॉमेडी जाने भी दो यारों में दो मिडिल क्लास दोस्त होते हैं जो कि मिलके एक दुकान खोलते हैं फोटोग्राफी की, लेकिन वो दुकान चलती नहीं है। आपने फोटोग्राफी में कोई डिप्लोमा किया है? जी नहीं, डॉक्टरेट। इसलिए वो एक रिपोर्टर के साथ काम करने लगते हैं ताकि उनको थोड़ा काम मिल सके। सॉरी बिट्टू, मैं गिर गया था। कल्ट क्लासिक मूवी कथा जो 1982 में आई थी, वो जो स्टोरी है वो एक सीधे साधे कैरेक्टर राजा राम के ऊपर है। राजा राम पू जोशी। पू नहीं, पुरुषोत्तम, जो कि सीधा साधा बिना किसी बेईमानी के अपनी जॉब करता है। बहुत गरीब कैरेक्टर होता है राजा राम, और उसका तेज तर्रार दोस्त उसके पास आता है चौल में रहने के लिए, और किस प्रकार वो इस सोसाइटी में बेईमानी करके आगे निकल जाता है। छोटी सी बात एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी है जिसमें अमोल पालेकर का कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ही शाय टाइप होता है। उसे अपने क्रश से बात करने में बहुत ही शर्म महसूस होती है, बहुत शाय कैरेक्टर होता है, और किस प्रकार जो है वो अपने जीवन में पीछे रह जाता है अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से, और किस प्रकार फिर जो आर्मी के रिटायर्ड कर्नल होते हैं वो उसकी मदद करते हैं अपने शर्मीले स्वभाव से बाहर आने में, और किस प्रकार फिर वो अपनी क्रश से बात कर पाता है और जीवन में आगे बढ़ पाता है उनसे मिली ट्रेनिंग की मदद से। मुझे आज भी याद है मेरे कॉलेज के दिनों में ऐसा कोई कमरा नहीं था जिसमें अंदाज अपना अपना रिपीट पे ना चलती हो। अंकल पीछे एडजस्ट हो जाइए अंकल। हाँ बीच में आइए ना, बीच में। हाँ बीच में। अच्छा तो पीछे आइए, पीछे। हाँ तो आइए, लेकिन फिर मैं चलाऊंगे। अरे पीछे बैठिए ना। फिर चले हम लोग पीछे बैठे। और उसके बाद 3 इडियट्स आई थी। मेरे को ऐसे दोस्त भी मिले हैं जो दूसरे देशों में हैं, जैसे कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, और वो लोग भी 3 इडियट्स को देख के बहुत पसंद किया उन्होंने, क्योंकि बहुत रिलेटेबल मूवी थी। हेरा फेरी को तो आप सब जानते ही हैं, कल्ट क्लासिक मूवी है। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। उसमें अक्षय कुमार अपनी माँ को झूठ बोलता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। सुनील शेट्टी नौकरी की तलाश में आता है जो उसे मिल नहीं पाती, और बाबू भैया एक छोटा सा सेकंड हैंड कार का गैराज चलाते हैं। हेरा फेरी करके वो पैसे कमाना चाहते हैं। 10 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। मुद्दे की बात यह है कि जितनी भी कॉमेडी मूवीज हैं उसमें जो हीरो होता है वो अंडरडॉग होता है। उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो जमीन से जुड़े हुए कैरेक्टर्स हैं, रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं। और आजकल की कॉमेडी मूवीज अगर हम देखें, कैरेक्टर कूली भी होगा तो किसी एंगल से कूली लगेगा ही नहीं। जो कैरेक्टर्स हैं वो रिलेटेबल ही नहीं है। ऐसे कैरेक्टर्स को हम अपनी आम जिंदगी में कभी देखते ही नहीं है। अगर आर्ट सोसाइटी का दर्पण है तो या तो हमारी सोसाइटी अमीर एसहोल से भरी हुई है या फिर ये आर्ट है ही नहीं। 2004 में एक मूवी आई थी मस्ती। उसके हिट होने की वजह से प्रॉब्लम ये हो गई कि बॉलीवुड को लगने लगा कि बस वल्गर सेक्स जोक्स डाल दो, रिवीलिंग कपड़े पहन के फिजिकल कॉमेडी कर दो तो मूवी हिट हो जाएगी। तो अब उसके बाद से सारी मूवीज में ऐसा ही होने लगा। आजकल कॉमेडी मूवीज में ऐसे रॉन्ची और वल्गर जोक्स पे ओवर रिलायंस किया जाता है। पुरानी मूवीज में फनी सिचुएशंस, रिलेटेबल सिचुएशंस होती थी, लेकिन आजकल की कॉमेडीज में सिर्फ सेक्सुअल सिचुएशंस में ही कॉमेडी ढूंढी जाती है। आपने एक बात जरूर नोटिस करी होगी कि जितने भी जो नई कॉमेडी मूवीज आ रही हैं वो किसी न किसी पुरानी मूवी का सीक्वल है। जैसे कि हाउसफुल 5, 4 इससे पहले हाउसफुल आ चुकी है, मस्ती 3 पता नहीं कितनी मस्ती आ चुकी है, गोलमाल पता नहीं कितनी गोलमाल बना चुके हैं ये लोग। ए नहीं करते, ऐसा करते। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ये सीक्वल्स इसलिए हैं क्योंकि ओरिजिनल आइडियाज है ही नहीं। बाबू भैया की छाती पे नारियल गिरा, ये पहली बार फनी था, लेकिन दूसरी बार गिरा सेम जोक पे आप कितनी बार हंसोगे। लैक ऑफ ओरिजिनल आइडियाज समय के साथ अपना चार्म खोता जा रहा है।